बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठ के बड़ी एक्टिवली उन्होंने अपनी इनिंग शुरू कर दी है और जो पाकिस्तान के सियासत के ऊपर नज़र रखते हैं और जो अंदर की खबर रखते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के क्वार्टर्स की या उन हलकों के अंदर जो मूव करते हैं, वो सभी एक बात कर रहे हैं कि मार्च बहुत अहम है, मार्च बहुत अहम है। तो मार्च क्यों अहम है? और जो फिर नवाज शरीफ साहब जिस तरह करके उन्होंने अपनी जो कहते हैं ना भरपूर इनिंग खेलनी शुरू कर दी है कि वहाँ पर मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं। एयाज सादिक साहब की 2 ऊपर नीचे मुलाकातें हुई हैं और वो जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की थी कि वो एक लिस्ट लेके गए हुए हैं कि जी के जो 20 से 22 के दरमियान जो PTI के अरकान असम्बली हैं, नेशनल असम्बली के, वो उनके साथ यानी कि नून लीग के साथ राब्ते में है और खुर्शीद शाह फार्मूले के ऊपर जो है वो काम करना चाह रहे हैं। और पार्टी के जो जितने कह लें कि मकामी जो लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर, वो इस बात का इशारा नहीं दे रही, खुला के कह रही है कि जी इन हाउस तब्दीली के लिए किसी भी वक्त जो है वो काम शुरू हो सकता है। यानी ये एक जिसको हम कहते हैं ना कि एप्लीकेबल, एक काबिले अमल फार्मूला है या एक काबिल अमल हल है जिसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं। और उनके राब्ते रुब्ते भी हैं दोनों तरफ, मतलब पीपल्स पार्टी की अपनी जगह पर हैं और नून लीग की अपनी जगह के ऊपर हैं। और देखें, बातें होती है कि जो सामने कहने वाली बातें होती हैं वो ऑन दी रिकॉर्ड आके बातें वो कुछ और तरह की होती हैं और जो चीज़ें अंदर चल रही होती हैं वो मकासद कुछ और तरह के होते हैं जो पोशीदा रखे जाते हैं। और जब तक अपने टारगेट्स को वो कोई अचीव ना कर ले तो वो अपने इरादे जो हैं वो जाहिर नहीं किया करते कि हम ये काम करने जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं, हमारे पास स्कीम क्या है। ये वो पब्लिकली आके एडमिट नहीं की जाती इस तरह की बातें, ये सियासत का एक अपना चलन होता है। तो इन बातों पर हमें नहीं जाना चाहिए या आपको भी नहीं जाना चाहिए। जो वो मीडिया को बाहर आके जो गुफ्तगू की जाती है उसके अंदर की कहानियाँ कुछ और होती हैं। तो दूसरी तरफ जो कह लें कि नवाज शरीफ साहब हैं, वो ना सिर्फ पार्टी की जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कह लें कि ऊपर लंदन में बैठ के जो पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या जो किचन कैबिनेट है उनके साथ राब्ते, बल्कि उन्होंने ड्यूटियां लगा दी हुई हैं। अभी तो मरीम साहबा जो हैं वो अपने बेटे की शादी के फंक्शंस में मसरूफ़ हैं। इससे पहले वो और इसहाक डार साहब जो थे वो मुस्लिम लीग की जो ओवरसीज़ उनकी जो पार्टी है या कह लें कि जो भी वहाँ पर लीडरशिप है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में है और एक चैलेंज के तौर पर ले रहे हैं कि ये जो कार्ड खिला है इमरान खान साहब ने 7 समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने का हक, इसके ऊपर वो जो अपना फार्मूला क्या है या उनका अपना नुक्ता नज़र क्या है कि वो किस तरह अकोमोडेट करना चाहते हैं जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं। तो इसके लिए वो बड़े मुतहरिक हैं। कहने का मतलब ये है कि बड़े मुतहरक अंदाज में वो हर मामले को, हर सेगमेंट को वो डील कर रहे हैं। अब एक और मुलाकात हुई है लंदन में सुप्रीम कोर्ट बार के जो मौजूदा सदर हैं, बल्कि न्यूली इलेक्टेड जो नौमुंतखब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, एहसन भून साहब लंदन से आए हैं और बताया ये जा रहा है कि उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है। और अब देखिए ये होती है जिसको कहते हैं कि एक पॉलिटिशियन की एक मूव कि नवाज शरीफ साहब खुद तो फ्रंट पे नहीं आ रहे, ना उनकी पार्टी फ्रंट के ऊपर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट बार यानी कि एक लीगल फ्रेटर्निटी जिसको हम कहते हैं या कानूनी हल्का जो पाकिस्तान का है या बरादरी कह लें, वो और मुंतखब उनकी एक बॉडी, वो एक अमूमी जो कह लें इंसाफ की बुनियाद के ऊपर कह लें आप या उसको जवाज़ बना के या कह लें कि एक अमूमी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा रही है कि जी के जो नाअहली है ये दायमी नहीं हो सकती, ये मुस्तकिल नहीं हो सकती। जिस तरह किसी को कोई लामहदूद वक्त के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती, इस वक्त तक इस तरह का कोई ऐसा गुनाह कि जो है या जुर्म पाकिस्तान में या कानून में वो पूरी दुनिया में वज़ा नहीं हुआ कि जिसकी सज़ा दायमी हो। तो मतलब 4 साल, 5 साल, 7 साल उम्र कैद की भी उन्होंने फिर तशरीह कर दी है। ये 14 साल है और वो 14 साल में भी फिर वो जब सज़ा काउंट होती है दिन और रात लगा के वो 7 साल बाद सज़ा ख़त्म हो जाती है। तो वो कहते हैं कि जी हम इस असूल को या इस कानून को या इस जो ये वतीरा है
इसको हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। दरख्वास्त हमने तैयार कर ली है और हम ये सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे कि इस अमर की तशरीह की जाए कि जो अदालत अगर किसी भी मामले के ऊपर वो 62-63 हो या कोई और मामला हो, अगर उसके ऊपर खुसूसन 62-63 जो है उसमें अगर आप किसी को नाअहल करार देते हैं तो वो कितनी मुद्दत के लिए होगा, क्योंकि लामहदूद जो होती है वो कोई सज़ा नहीं होती, या गैर मुइना मुद्दत तक किसी को मुजरम करार नहीं दिया जा सकता या सज़ावार नहीं ठहराया जा सकता। तो अब नवाज शरीफ साहब तो ये पिटिशन नहीं कर रहे, ये पिटिशन कौन कर रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन करेगी, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जब ये पिटिशन करेगी तो फिर उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी अल्टीमेटली किसने होना है? नवाज शरीफ साहब ने होना है। ये होती है पॉलिटिक्स, और ये होती है पावर पॉलिटिक्स भी, और जो स्टेट के अंदर से बैठ के जो रियासती मशीनरी जिस तरह करके चल रही होती है वो किस तरह करके चल रही होती है। नवाज शरीफ साहब को एक और मशवरा दिया गया है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जी के मतलब पाकिस्तान की अदलिया ने 2017 से ऑनवर्ड जो रोल प्ले किया है, वैसे तो माशाल्लाह पाकिस्तान की अदलिया का रोल जो है वो तो है ही इस तरह का। और फिर वो जो कल एक नया भेद खुला है सुप्रीम कोर्ट में कि सजाद अली शाह साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर थे। शौकत अजीज़ साहब की जो पिटिशन है, उमर बंदयाल साहब जो सुन रहे हैं उसमें उसमें सजाद अली शाह साहब भी हैं जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जिनका बेटा अगवा हो गया था। तो वो उन्होंने बैठ के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक हवाला दिया जिसके वो मेंबर थे, जिसमें शौकत सिद्दीकी साहब का केस चला था, रेफरेंस चला था। को उन्होंने कहा कि जी ये जो चीफ या जस्टिस या कह लें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, ये सरबराह हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो उन दिनों साकिब निसार साहब होते थे, और जो सीनियर प्यूने जो जज था यानी कि मोस्ट सीनियर जज वो जो थे वो मिलकर ही आपस में कोई वो तिगड़म तुगड़म कर लेते थे, और किसको सजा देनी, क्या करना है क्या नहीं, हमें तो पता ही नहीं होता था कि किसका केस आ रहा है, किसकी बात करनी है, क्या करना है क्या नहीं। मतलब वो हाई कोर्ट्स के जज होते हैं ना, उसकी तश्कील कुछ इस तरह की है कि हाई कोर्ट्स के जो सीनियर जज होते हैं वो उसमें या चीफ जस्टिस साहिबान जो होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। तो वो जनाब उनको कोई मुँह नहीं लगाता, पूछता ही कोई नहीं कि रबड़ स्टैम्प की तौर पे ऊपर यूज़ किया जाता था। तो ये सारे वो शौकत सिद्दीकी साहब का मामला हो या किसी और का हो, ये सारे ताने बाने जो हैं ये उस वक़्त की अदलिया ने बुने या इनसे बुनवाए गए। और फिर वो जो बातें जो जावेद हाशमी साहब ने की थी कि एक जज आएगा, जो नवाज शरीफ को ये इमरान खान साहब को ये श्योरिटी दी गई है कि एक जज आएगा जो नवाज शरीफ को निकालेगा, उसको नाअहल करार देगा। तो वो उसी तरह ही सारी चीज़ें हुई, और मतलब हम वो कौन है, हम हाथ पर हाथ रखे वो मुंतज़र फ़रदा, वो जो जवाब शिकवा में इल्लामा इकबाल ने जो कहा था, तो हम तो हाथ पे हाथ धरे देख रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, ये हमारे खिलाफ हुआ है, जो हम वोट देते हैं ये उसके खिलाफ हुआ है। पता नहीं इस साइंस को हम कम समझेंगे, इस हकीकत को, इस पॉलिटिकल साइंस के इस फिनोमेना को, कि ये जो कुछ रियासती इदारे कर रहे होते हैं या जो रियासती ज़िम्मेदारान होते हैं वो जो कुछ कर रहे होते हैं वो किसी एक फरीक के साथ नहीं कर रहे होते, वो पूरी कौम के साथ कर रहे होते हैं। ये अभी हम इतने सियासी तौर पर बालग नहीं हुए कि हम इन बारीक चीज़ों को समझ सकें या इन साजिशों को समझ सकें, इन जराइम को समझ सकें जो बुनियादी तौर पर पब्लिक एट लार्ज के ख़िलाफ़ होते हैं, यानी कि मफाद आमा के ख़िलाफ़ होते हैं। तो बहरहाल वो जो कुछ अदलिया ने किया, मतलब खुसूसन ये पॉलिटिकल फ़ैसलों में नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सज़ाएँ देने के मामले में, उस दौर की अदलिया के ऊपर सवाल जिस तरह उठ रहे हैं तो प्रेशर में आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इस प्रेशर को नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया गया है मज़ीद बढ़ाया जाए। उसकी मिसाल इस तरह जो उन्होंने तजवीज़ दी वो दी कि जी साकिब निसार के घर के बाहर धरना देते हुए मुस्लिम लीग नून को, मेरा मतलब है, कोई शर्म आती है, कोई झिझक आती है कि उनके घर के बाहर धरना दे। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की लगे या फिर मरीम साहबा की जो अपीलें लगी हैं, नवाज शरीफ साहब की अपीलें लगी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो फिर ज़रा आए ना मुस्लिम लीग नून के कारकुन और आके बैठे। मैं नहीं, मतलब मुझे तो वो और खौफ आ रहा था कि अगर इस तजवीज़ को नवाज शरीफ साहब ने पसंद कर लिया तो वो कहीं फिर वो वाला सीन ना चल जाए। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद इसकी इजाज़त इसी वजह से नहीं देंगे कि जी कि वो जज्बाती कारकुन जो है वो एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलाई ना कर दें।
तो लेकिन ये मशवरा दिया गया है, और मैं वैसे ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर ये होशमंदी के साथ ज़रा अपने कारकुनों को थोड़ा सा वो क्या कहते हैं डिसिप्लिन में रख के पूरा मैनेज किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। दें धरना, ये जहाँ पर जाते हैं साकम निसार साहब, उनका पीछा किया जाए, इनका सोशल बाइकाट की मुहिम चलाई जाए कि जनाब के जिस तरह वो एक हॉस्पिटल में गए किसी की इयादत करने तो वो हाथ नहीं मिलाया था साद रफीक साहब ने, बस उन्होंने करके जी बड़ी मेहरबानी सर तुसी जो इस कौम नाल कीता बहुत शुक्रिया। तो ये सोशल जिसको हम हुक्का पानी कहते हैं बंद करना, ये सोशली करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मेरा दिल करता है कि हाँ ये इस तजवीज़ को नवाज शरीफ साहब को कबूल कर लेना चाहिए, और मतलब और लाएं प्रेशर में जुडिशरी को कि जनाब अपने जो गंद आपने डाला है, जिसकी वीडियोस आ रही हैं, और फिर वो जो ARY है वो मतलब ज़ात दी कोड़ किरली ते चतीरा जप्पे, हम पंजाबी में इसको कहते हैं कि क्या वो शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी जागी हुई है कि अहमद दुरानी मतलब वो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो उसको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक वीडियो ऑडियो जो थी वो जारी की, और उसका आप जानते हैं कि उन्होंने वो एक सनद भी हासिल की, साथ में गैरियट डिस्कवरी वाली एक कंपनी है उसकी। अब वो ARY ने पता नहीं कहाँ से वो लेके एक कंपनी की, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो जोड़ी हुई है, साथ साथ है, फलां है, ये टेप जाली है, ऑडियो टेप जाली है। तो बड़ा सादा सा फार्मूला ख़ुद अहमद दुरानी साहब ने फरमा दिया है, उन्होंने दे दिया है कि जनाब के ये आप जो है वो लंदन में और अमेरिका में ये नशर कर दें, ARY लंदन में है ना चलता है, वहाँ पर ये वाली ख़बर जारी करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी यूँ हो जाए कि वो इसको चैलेंज कर देंगे अहमद दुरानी साहब, और चैलेंज करेंगे तो फिर वो जुर्माना होगा ARY को, और वो जो उनके शाबर शाकर साहब हैं और वो गुलाम रसूल साहब, वही नाम है ना जी, चौधरी गुलाम रसूल साहब, यही नाम है गालबन, चोई साहब, चलो यही कर लें, वो चोई साहब को जुर्माने हो चुके हैं वहाँ पर इंग्लैंड में, तो वहाँ पर ये ख़बर नहीं चला रहे। इनके झूठे होने के लिए इतनी ही दलील काफ़ी है। इन्होंने वो जो 10 लाख रुपया दे के हमने टेस्ट करवाई है, तो वो मेरा ख्याल है कि ये इतना ही काफ़ी है, ये उनके मुंह के ऊपर इतनी ही थप्पड़, इतना ही थप्पड़ काफ़ी है कि इसको लंदन में चला दें। नहीं चलाएंगे, मर जाएंगे, नहीं चलाएंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा जुर्माना होएगा। तो ये कौम को बना रहे हैं उल्लू, और जो मतलब अदलिया को बेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस अदलिया को जिनके ऊपर मतलब जिनकी लॉयल्टी और जिनकी कह लें कि क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए और प्रेशर में लाना चाहिए उनको कि जी ये जो सारे हैं मामलात ये साफ़ करें, आप अपना करें। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ना सिर्फ ये काम कर रहे हैं, पता नहीं वो इसके ऊपर आते हैं कि नहीं आते। दूसरा, उन्होंने एक क्लीन चिट दे दी है, या क्लीन चिट नहीं, एक अनाउंस कर दिया है बाकायदा तौर के ऊपर, जिसकी कल गवाही जो थी पहले शायद खकान अब्बासी साहब ने वो इंकशाफ किया, और फिर वो उसके ऊपर वो शायद खकान अब्बासी साहब के ऊपर वो जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब आए कि जी के उनके नॉलेज में इस तरह की बात नहीं है। फिर वो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कर दिया कि जी के शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। तो ये कैंप तो बहरहाल जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर वो है उन्हीं का, शहबाज शरीफ कैंप ही है। तो और कोई मेरा चारा भी नहीं है नवाज शरीफ साहब के पास कि अगर फैमिली के अंदर से आएगा तो वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, क्योंकि मरीम साहबा भी नाअहल हैं। हाँ, अगर ये पिटिशनें लगी हुई हैं, अगर मरीम साहबा की जिस तरह वो ज़ुबैर साहब ने कहा कि अगर ये हो जाता है, उनकी नाअहली ख़त्म कर दी जाती है मरीम साहबा की, तो फिर वो हमारी तरफ से होगी वज़ीर आज़म। और जो कल इन्होंने बात कही, क्या नाम है इनका जी, सियालकोट वाले ख्वाजा आसिफ साहब ने कि जी के मरीम हमारा फ्यूचर है। तो इसमें तो कोई दो आरा नहीं है कि मरीम ही जो है वो मुस्लिम लीग है, अगली मुस्लिम लीग नून, और वही मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर है। तो वो अब वो अपने आप को तो उन्होंने मतलब वो एजिटेशन के माहौल में, और जब अपने उनके वालिद के ऊपर टफ़ टाइम था, तो जिस तरह वो जिसको मर्दाना वार कह लें, या जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो खड़ी हुई थी, इवन उनकी वालदा जिस तरह खड़ी हुई थी अपने शौहर के लिए, तो वो खड़ी हुई हैं। तो अब वो मतलब कह लें कि वो कबूलियत का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। अपने वोटर, उनका वोट बैंक जो है नवाज शरीफ साहब का, वो उधर ट्रांसलेट हो चुका है, उनको लीडरशिप मतलब उनकी मान चुका है।
तो लेकिन वो एक टेक्निकल वजह है। अल्टीमेटली मरियम साहबा ने ही लीड करना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, इसमें कोई दो आरा नहीं है। तो वो कुछ लोग अब इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये मतलब मरियम को गुस्सा चढ़ा हुआ है, ये है वो है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई नाचाकी वाली सूरत हाल होगी। आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे चलकर क्या मामला हों। फिल वक्त तो और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर फैमिली से, नून लीग से अगर नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं कि यार कई लोग कहेंगे कि मतलब घर दे विच ही सारा कुछ रखी जाते हैं, तो फिर वो शायद हक्कान अब्बासी साहब के नाम पूरा निकल सकता है। तो शायद हक्कान अब्बासी साहब जो हैं वो दिल तो फिर करता है ना वज़ीर आज़म बनना, मतलब वो बहरहाल ये चीज़ें हैं। मुस्लिम लीग नून किस्सा मुख्तसर कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पूरी तैयारी कर चुके हैं और नाअहली भी एक तरफ अदालत में एक मामला चलेगा, एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर से मूव करने के लिए तैयारी है, दूसरी तरफ अगला वज़ीर आज़म भी उन्होंने अपना शनाख्त कर लिया है, अनाउंस कर दिया है कि ये होगा। तो चीज़ें जो हैं वो मार्च की तरफ बढ़ रही हैं। अब इस पर आ जाएं कि मार्च में क्या होने वाला है, तो वो लोगों से जो बातें शातें हो रही हैं वो फिर कभी मैं बताऊंगा आपको कि मार्च में भी कोई एक बड़ा फ़ैसला होना है। और अगेन कि वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों में से किसी एक लोग ने या किसी एक फ़र्द ने वो वाला फ़ैसला करना है कि हाँ जी कि क्या करना है। और उस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसका फ़ैसला होगा। पाकिस्तान की यही बदकिस्मती है कि यहाँ पर अफराद फ़ैसले करते हैं और ताकतवर अफराद फ़ैसले करते हैं। अवाम जो हैं वो इसी तरह ही हैं, बस शामिल वाज है। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।